यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, दोस्तों एक सवाल काफी समय से घूम रहा है। क्या इलिया टपोरिया को फोर्स किया गया? क्या इलिया टपोरिया ने खुद से विकेट किया टाइटल? क्या नहीं, क्या हुआ? मतलब पूरा यहाँ पर मामला क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि डेना व्हाइट कुछ अलग बोल रहे हैं, बाकी फाइटर्स जो कुछ अलग बोल रहे हैं। डिएगो लोपेस की अगर हम बात करें जो खुद टाइटल के लिए फाइट करने वाला है, उन्होंने भी कुछ यहाँ पर चीज का खुलासा किया, रिवील किया है। तो अब किसके बात पे विश्वास करें भाई? मतलब क्योंकि डेना व्हाइट इससे पहले भी काफी कुछ ऐसा बोल चुके हैं। अगर बात करें जैसे माइटी माउस के लिए, जॉन जोन्स के लिए, काफी टाइम पहले जो बोला था, अब उस चीज को डिनाई करते कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। तो अब कैसे, किसके बात पे आप बोलोगे? क्योंकि मीडिया के सामने हर दिन कुछ ना कुछ नया बोलना पड़ता है भाई, तो ये चीजें चलता रहता है। सो कंप्लीटली मतलब क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल यहाँ पर आज काफी ढेर सारे अपडेट्स है टपोरिया के रिलेटेड, काफी सारे रिलेटेड है यहाँ पर जो कि यूएफसी 313 फाइट के रिलेटेड हो। सब कुछ पूरा डिटेल में आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइब्स कंप्लीट करना है भाई। 3K मजा आ जाएगा। सो बस सब्सक्राइब करो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली देखने के लिए। ऑलराइट, व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिग अपडेट के साथ। तो क्या इलिया टपोरिया ने खुद से टाइटल को विकेट किया या फिर उनको विकेट कराया गया? सो अब यहां पर मतलब पूरा मिक्स रिएक्शन आ रहा है। अब डेना व्हाइट बोल रहे कि इलिया टपोरिया का खुद का ये चॉइस था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कोई फाइटर, उसके पास मौका है एक ही टाइम पे दो टाइटल को होल्ड करने का, तो वो क्यों नहीं करेगा? अब यहाँ पर डेना व्हाइट कह रहे हैं कि भाई इलिया टपोरिया जो वेट, वो इलिया टपोरिया बोल रहा है कि मैं और ज्यादा फेदरवेट में वेट को बना नहीं पाऊंगा, इसकी वजह से मैं टाइटल को वेकेट करूंगा और लाइट वेट में मूव ऑफ करूंगा। सो अगर उसका नेक्स्ट फाइट लाइट वेट में होता तो शायद ऐसा मान सकते थे कि चलो वो मतलब बोलता ना कि लाइट वेट में फाइट करूंगा, उसके बाद में मैं फेदरवेट के लिए फाइट करूंगा थोड़े टाइम के लिए। बट क्योंकि यहाँ पर वोल्कानोवास्की के साथ यहाँ पर टाइटल फाइट यहाँ पर सेट करने के लिए देख रहा है यूएफसी, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि देखो यूएफसी ने उसको चॉइस दिया था कि अगर तुम चाहते हो फेदरवेट में फाइट करना तो तुम्हें तो वोल्कानोवास्की से रीमैच करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर टाइम बचा था काफी कम वेट को बनाने के लिए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि शायद इलिया टपोरिया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट तब तक वो बना नहीं पाते। शायद ये मानना था इलिया टपोरिया का। ये कहानी मतलब मैं खुद से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा तो यूएफसी 314 के लिए फाइट हो चुका है सेट फॉर द वेकेंट फेदरवेट टाइटल। सो 314 तक के लिए फेदरवेट के लिए जो टाइटल फाइट होने वाला है, क्या इलिया टपोरिया तब तक वेट नहीं बना सकता था? अब अगर नहीं बना सकता था तो मैं मानता हूं कि यूएफसी ने जो बोल रहा है, डेना व्हाइट जो बोल रहे हैं, मैं उस पर बिलीव करता हूं। बट डिएगो लोपेस जो कि खुद अब यहाँ पर मतलब फाइट करेंगे उस वेकेंट टाइटल के लिए, उनका कहना है कि यूएफसी ने उनको फोर्स किया कि तुम्हारे पास चॉइस यही है, अगर लाइट वेट में तुम फाइट करना चाहते हो तो भाई तुम्हें मतलब मूव अप करने के लिए तुम्हें टाइटल को वेकेट करना पड़ेगा। क्योंकि उनके पास चॉइस यही था कि अगर वो इस्लाम मखाचेव से फाइट करना चाहता है लाइट वेट में, तो उससे पहले उसको अपने टाइटल को, जो फेदरवेट टाइटल को, उसको डिफेंड करना पड़ेगा अगेंस्ट वोल्कानोवास्की। सो ओवरऑल अब मामला क्या है क्या नहीं है भाई, जितना देखो मुझे जितना लग रहा है, मैंने बस वही बोला कि अगर एज अ फाइटर अगर मेरे पास मौका हो 2 डिवीजन का टाइटल एक ही टाइम पे होल्ड करने का, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। सो भाई आपको क्या लगता है? आप इस चीज पे पूरा डिटेल में आप थोड़ा सोचो और आपको क्या लगता है आप कमेंट बताओ। मतलब बिसाइड जो भी यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह जो भी मीडिया के सामने बोल रहे हैं उसके अलग आपको क्या लगता है? मतलब केदार भाई 6 सेंस का इस्तेमाल करो, क्या लगता है आपको? क्या इलिया टपोरिया ने सच में खुद से किया या फिर उनके पास चॉइस नहीं था? सो आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट फाइट फ्रेंड्स, अब बात चली रही है इलिया टपोरिया के बारे में। मैं जैसे कि मैंने कहा आज काफी सारे अपडेट्स है इलिया टपोरिया के रिलेटेड, क्योंकि भाई टॉक ऑफ द टाउन जो बन चुके हैं। सो इलिया टपोरिया के रिलेटेड ये रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत जल्द हमें उनका फाइट देखने का मौका मिलेगा। बट ये एक सरप्राइज है कि नेक्स्ट फाइट उनका इस्लाम मखाचेव के साथ नहीं होगा। सो जिन लोगों को लग रहा है कि टाइटल विकेट करके लाइट वेट में मूव करेंगे इलिया टपोरिया टू फाइट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव, सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। डेना व्हाइट ने यह साफ कह दिया है कि अब यहां पर मतलब ऐसा नहीं होगा, इस्लाम मखाचेव से तुरंत टाइटल फाइट नहीं मिलेगा। इलिया टपोरिया को एक टाइटल शॉट अर्न करना पड़ेगा। तो अब उनका फाइट किसके अगेंस्ट हो सकता है? अब डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट होगा या फिर चार्ल्स ओलिवेरा, सो आई डोंट नो। बट यहाँ पर ऑप्शंस काफी सारे हैं, ये कहना है डेना व्हाइट का कि देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अदर्स। सो अब यहाँ पर मतलब ये चीज हो चुका है क्लियर कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट नेक्स्ट नहीं होगा। सो अब आप खुद ही सोच लो, खुद ही थोड़ा अंदाजा लगाओ कि किसके साथ फाइट होगा नेक्स्ट इलिया टपोरिया का। ऑलराइट फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं डस्टिन पोरियर के फाइट रिलेटेड। तो इनका भी फाइट बहुत जल्दी हमें देखने का मौका मिलेगा एंड उनका जैसे कि एक रिटायरमेंट फाइट वो बहुत जल्दी करेंगे। सो जैसे कि अब रूमर्स तो फैलने शुरू हो गए हैं, डस्टिन पोरियर वर्सेस इलिया टपोरिया के बीच में फाइट बहुत जल्दी हमें देखने का मौका मिलने वाला है। लेकिन साथ ही यहाँ पर डस्टिन पोरियर ने एक चीज का भी यहाँ पर प्रिडिक्शन किया है कि इलिया टपोरिया के पास वो पावर है, वो एबिलिटी है,
वो मतलब कहते हैं ना भाई, वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी, वो सब कुछ है कि भाई वो किसी भी 145 से लेके 170 तक जो फाइटर से सबको नॉकआउट कर सकते हैं। इतना पावर है, खास करके जो उनका स्किल्स है, बॉक्सिंग स्किल्स के सहारे वो किसी को भी मतलब किसी का भी लाइट आउट कर सकते हैं। डस्टिन पोरियर का कहना है कि जो इलिया टोपुरिया है वो एक असैसिन है भाई, वो मतलब बहुत ही चुन चुन के मारता है। सो इलिया टोपुरिया के पास वो पावर है कि वो फेदरवेट से लेके मतलब वेल्टरवेट तक के फाइटर को भी नॉक आउट कर सकता है अपने पावर के, अपने स्किल्स के दम पे। तो ये मानना है डस्टिन पोरियर का, जो खुद एक लेजेंडरी फाइटर है, वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर इन द यूएफसी, फॉर्मर इंटरम लाइटवेट चैंपियन, काफी कमाल के फाइटर है डस्टिन पोरियर। जब उनके नजरों ने ये पहचान लिया है कि इलिया टोपुरिया के पास वो मतलब कहता है ना वो काबिलियत है, कहता ना भाई वो इतने काबिल है कि फेदरवेट से लेके वेल्टरवेट तक के किसी भी फाइटर को वो लाइट्स आउट, नॉक आउट कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी बड़ा है कि भाई इतने कम टाइम में इलिया टोपुरिया कहां से कहां पहुंच गया। सो अब यहां पर देखना होगा क्या इलिया टोपुरिया वर्सेस डस्टिन पोरियर का फाइट नेक्स्ट होगा। एंड डस्टिन पोरियर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यहां पर इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचे का फाइट कभी भी होता है और अगर एक पंच सही से इलिया टोपुरिया कनेक्ट कर देते हैं, देन उनको बिलीव है कि इस्लाम मखाचे का लाइट्स आउट हो जाएगा। भाई दिखते छोटे हैं इलिया टोपुरिया, बट हाथों में कितना पावर है ये हम सभी जानते हैं। सभी मतलब उन्होंने नमूना तो दिखा दिया है। सो मतलब ये बिलीव मुझे है, एंड जैसा कि डस्टिन पोरियर बोल रहे हैं कि एक पंच अगर सही से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर इस्लाम मखाचे भी लड़खड़ा सकते हैं, डगमगा सकते हैं। सो अब देखना होगा कि भाई नेक्स्ट फाइट अब क्या होता है, अब कौन सा फाइट सेट करते हैं डेना व्हाइट, यूएफसी, इलिया टोपुरिया वर्सेस डस्टिन पोरियर का क्या नेक्स्ट फाइट होगा। अगर हुआ तो काफी बैंगर होने वाला है, क्योंकि भाई दोनों ही मजेदार होंगे फाइट। सो अब देखना होगा, बस इंतजार करना होगा नेक्स्ट अनाउंसमेंट का। बहुत ही जल्द हमें नेक्स्ट अनाउंसमेंट भी सुनने का मौका मिलेगा कि क्या होगा इलिया टोपुरिया एंड डस्टिन पोरियर का नेक्स्ट फाइट। ऑलराइट गिफ्टी फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इलिया टोपुरिया जैसे उन्होंने टाइटल को विकेट किया तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रिएक्शन क्या था ये जानने के बाद कि अब उनका फाइट होगा वेकेंट टाइटल के लिए अगेंस्ट डिएगो लोपेज। तो उनका क्या था यहाँ पर रिएक्शन, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या मतलब कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लो उनकी मुजुबानी। चेक आउट द वीडियो। And we will announce what Topuria's next fight will be when we get it done. So, Volkanovski versus Lopez, headlining a badass stack card. 52 career wins between the two of them, and this should be a fun one. Fair play to Ilya. Yeah, I'll go do my thing. Maybe we could just make a bigger fight after this. We'll see what happens. See whatever's in store for him. Let him do his thing, but I'll go win this title. Maybe we can make an even bigger rematch. सो ये देखा आप लोगों ने यहाँ पर इलिया टोपुरिया के टाइटल विकेट करने के बाद क्या होगा। तो मतलब उनको मतलब ये चीज तो मतलब ऐसा उनको समझ में आ गया था कि शायद उनका फाइट इलिया टोपुरिया से नहीं किसी और से होगा, डिएगो लोपेज से होगा। बातचीत तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब जबकि ये फाइट हो चुका है फिक्स। सो फिलहाल यहाँ पर जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, उनका कहना है कि देखो ये रीमैच बहुत ज्यादा और भी कमाल का होगा जब अगर इलिया टोपुरिया ने हासिल कर लिया लाइटवेट गोल्ड को एंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की दोबारा फेदरवेट के चैंपियन अगर वो बन जाते हैं एंड तब अगर वो रीमैच करते हैं तो ये और भी ज्यादा ह्यूज होगा। मतलब अगर सोचो कि इलिया टोपुरिया टाइटल विकेट नहीं करता है, फेदरवेट में रीमैच करता तो शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगता, बट जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट टाइटल जीतेगा एंड अगर इस्लाम मखाचेव को बीट करने के बाद अगर इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट जब इलिया टोपुरिया को फाइट करने का चांस मिलेगा, अगर वो बीट करके चैंपियन बनता है, तो जब वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टोपुरिया अगर फाइट हुआ चैंप वर्सेस चैंप ऐसा कुछ, तो वो रीमैच बहुत ही ह्यूज होगा, ऐसा मानना है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। सो फिलहाल तो इसके लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा दोनों ही फाइटर को। अब डिएगो लोपेज है, उनको भी हल्के में नहीं ले सकते। सो अब देखना होगा कि वोल्कानोव्स्की दोबारा फेदरवेट टाइटल को जीत पाएंगे एंड क्या इलिया टोपुरिया अर्न कर पाएंगे एक टाइटल शॉट, बट उसके लिए उनको किसको बीट करना पड़ेगा ये देखने में भी बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग। ऑलराइट इसी फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एलेक्स पोआटन परेरा काफी जोरों शोरों से यहाँ पर कर रहे हैं मतलब तैयारी। सो यहाँ पर रिसेंटली एलेक्स परेरा और ग्लोबर टेशेरा स्नो में रेसलिंग करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, बर्फ में बहुत ही जम के कर रहे हैं रेसलिंग। चेक आउट द वीडियो।
सो गाइस देखा आप लोगों ने, काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है एलेक्स पेरेरा और ग्लोबर टेशेरा का। तो काफी मतलब जल्दी हमें एक धुआंधार फाइट देखने का मौका मिलेगा। देखना होगा कि कितना बढ़िया मतलब खेलते हैं, कितना क्या यहाँ पर रेसलिंग देखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर तैयारी तो काफी मजेदार हो रहा है। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब बात चली रही है यहाँ पर एलेक्स बोआटन पेरेरा के बारे में। तो रिसेंटली जब डीसी काफी ज्यादा कंसर्न थे इस चीज को लेकर कि एलेक्स पेरेरा का फाइट मतलब 2 हफ्तों में होने वाला है, अभी तक वो ट्रेनिंग कैंप पे नहीं है, वो मतलब यहाँ पर जिम में नहीं है, वो यहाँ वहां घूम रहा है, ड्रेक के साथ हाथ मिला रहा है, लाइव कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है। तो काफी कंसर्न लेवल जो था डेनियल कॉर्मियर का वो काफी हाई पे चला गया था। तो क्या कह रहे थे डेनियल कॉर्मियर, पहले आप ये सुन लो, चेक आउट द वीडियो। Alex Pereira, he will fight anybody, anytime. He is a bad man, Chael. But Chael, we spoke about this 2 weeks ago, and now my concern level is even higher. This dude was seen in Australia last week, still, and he was shaking the hand of Drake as Drake went on stage for his concert. One, Drake constantly loses millions of dollars betting on people, so you kind of don't want Drake to bet on you because he doesn't have the greatest track record for winning. But what is Pereira still doing in Australia, Chael? He fights in 2 weeks. तो सुना आप लोगों ने, तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए एलेक्स पेरेरा ने क्या वीडियो पोस्ट किया, आप इसी भी एक बार देख लो, चेक आउट द वीडियो। तो देखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर एलेक्स पेरेरा कहना है कि डीसी भाई चिल मैन, चिल डूड, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल जिम में आ चुके हैं, आपका कंसर्न करना अब ज्यादा मतलब नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दिया। तो आई होप कि अब डीसी चैन की सांस लेंगे और चैन की नींद सोएंगे और UFC 3v3 अगर वो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे तो भाई काफी अच्छा शायद पॉजिटिव तरीके से करेंगे, ज्यादा कंसर्न नहीं होंगे कि फाइट में क्या होगा। सो कहीं ना कहीं डीसी भी मतलब चाहते हैं एलेक्स पेरेरा जीते बोल के, भाई देखना होगा क्या होता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह तो सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। सो अब देखना होगा कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस मार्कोमेट एंकलाइव का फाइट क्या जबरदस्त देखने को मिलता है। वेल साथ ही दोस्तों बात चली रही है मार्कोमेट एंकलाइव का। तो यहाँ पर मार्कोमेट एंकलाइव का एक चीज कहना है कि देखो, पहले तो उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि वो कोई भी टेक डाउन नहीं करेंगे, 0 टेक डाउन इस फाइट में वो करेंगे, ना कोई टेक डाउन का अटेम्प्ट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइकिंग करेंगे एंड पहले ही राउंड में नॉक आउट कर देंगे। मार्कोमेट एंकलाइव का कहना है कि देखो, आई एग्री एंड आई बिलीव दैट कि उसका जो स्ट्राइकिंग है, जो पंचेस है, काफी हैवी पंचेस है, काफी मतलब हार्ड शॉट हिट करता है, बट उसका स्टैंड अप गेम बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, इतना कुछ खास नहीं है। वो सिर्फ मतलब आगे दौड़ता है, आगे भागता है, डोमिनेट करने की ट्राई करता है, जहां पर वो मिस्टेक करेगा एंड मुझे मौका मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका स्टैंड अप गेम काफी ज्यादा ओवररेटेड है, बिल्कुल भी चिन नहीं है। एलेक्स पेरेरा का चिन मतलब बिल्कुल नहीं है। तो एक क्लीन शॉट अगर लैंड कर दिया मार्कोमेट एंकलाइव ने तो वहीं पर हो जाएगा खेल खत्म एंड फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्कोमेट एंकलाइव। सो बस अब देखना होगा कि किसका स्टैंड अप गेम कितना शाइन करता है, किसका नहीं करता है। सो मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंस से तो काफी ज्यादा मतलब लोडेड है मार्कोमेट एंकलाइव। सो ओवरलोड ना हो जाए, कहीं उनको ये भारी ना पड़ जाए। सो अब बस इंतजार करना होगा कि क्या होगा UFC 313 में। भाई इंतजार नहीं हो रहा है, भाई रोंगटे खर्रे हुए भाई, मतलब फाइट जल्द से जल्द हो जाए, बहुत आएगा मजा। सो आपको क्या लगता है किसका स्टैंड अप गेम ज्यादा शाइन करेगा UFC 313 में? ऑलराइट UFC फाइट फैंस, बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो गाइस बहुत जल्द हमें मेराब डुवेलिशविली वर्सेस जो शॉन ओमैली है उनका रीमैच देखने का मौका मिलेगा। अब UFC ने रिसेंटली इस चीज के बारे में बात किया है कि मेराब और शॉन दोनों ही फाइट करना चाहते हैं एक दूसरे से, दोनों ही तैयार है रीमैच के लिए। सो हमें बहुत जल्द शॉन ओमैली वर्सेस मेराब डुवेलिशविली का फाइट देखने का मौका मिलेगा। एक रीमैच होगा, बट कौन से इवेंट में होगा बस इसी का ही अनाउंसमेंट का अब इंतजार है। सो ये चीज तो फिक्स हो रहा है कि मेराब वर्सेस शॉन ओमैली का फाइट ही होगा नेक्स्ट। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीटर यान भी बहुत जल्दी हमें फाइट करते हुए नजर आएंगे। एंड रिसेंटली उन्होंने ये चीज का भी अनाउंसमेंट किया है कि जिन जिन लोगों ने भी मुझे मिस किया है, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं एक्शन में, मई या जून के टाइम पे, यानी कि समर के टाइम पे वो फाइट करते हुए नजर आएंगे। बट किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या पीटर यान वर्सेस उमर नूरमागोमेडोव के बीच में होगा एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट? भाई अगर हुआ तो भाई मजा आ जाएगा। सो आपको क्या लगता है कौन सा फाइट ज्यादा मजेदार होगा पीटर यान के लिए, क्या उमर नूरमागोमेडोव या कोई और? सो आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर कि कैसा होगा मेराब वर्सेस शॉन ओमैली का फाइट एंड कैसा होगा नंबर 1 कंटेंडर वाला
फाइट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। काफी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। अगर कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा तो एटलीस्ट आप कमेंट करो, मुझे पता हो कि क्या प्रॉब्लम है, मैं जरूर से ठीक करने की कोशिश करूंगा। बट सच में मैं ऐसा ही बोलता हूँ, मैं शुरू से ऐसा ही बोलता हूँ, अभी तक नहीं होने ना हो कि भी मतलब 500 प्लस वीडियो होने वाला है। सो मैं नेचुरली बोलता हूँ, मैं कोई मतलब ये नहीं करता, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अगर जिन लोगों ने मुझे लाइव करते हुए भी देखा उनको पता है कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सो आई होप you guys will understand this and thank you so much आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC Now हिंदी।